भारत के सबसे ऐतिहासिक और महान किलों में से एक रायगढ़ किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। यह किला भारतीय संस्कृति और वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण है। यह किला भारत के सबसे अद्भुत और ऊंचे किलों में से एक है, जो लगभग 1356 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1656 ईस्वी में जवली के राजा चंद्रराव मौर्य के किले को अपने कब्जे में कर लिया था और उनके किले रैरी का पुनर्निर्माण और विस्तार कर इसका नाम बदलकर रायगढ़ किला रखा, जिसके बाद यह मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। इस किले के आधार पर ही पाचाड़ और रायगढ़वाड़ी के गांव आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। ये दोनों गांव मराठा शासन के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। इस किले को राजा चंद्रराव मौर्य से छीनने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ से 2 मील दूर एक और किला बनवाया, जिसे कैदियों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस किले को शिवाजी महाराज के बाद कई साम्राज्यों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसमें प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य सम्मिलित हैं। इस किले का निर्माण 1030 ईस्वी में मौर्य राजा चंद्रराव मौर्य द्वारा करवाया गया था। राजा चंद्रराव मौर्य की मृत्यु के उपरांत यहाँ पर कमजोर शासकों का शासन शुरू हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1656 ईस्वी के आसपास मराठा साम्राज्य के राजा शिवाजी महाराज ने इस किले पर अपना अधिकार कर लिया और कुछ वर्षों तक अपना निवास स्थान भी यहीं रखा। शिवाजी महाराज ने कुछ समय बाद इसमें कुछ सुधार और इसका पुनर्निर्माण कराया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर रायगढ़ रख दिया। वह इस किले से इतने भावनात्मक रूप से जुड़े थे कि उन्होंने वर्ष 1674 में इसे अपने राज्य की राजधानी तक बना दिया था। वर्ष 1689 ईस्वी में इस किले पर प्रसिद्ध मुगल साम्राज्य के क्षेत्रीय कर्मचारी जुल्फकार खान ने अपना अधिकार स्थापित कर यहाँ से मराठों को उखाड़ फेंका और इसका नाम बदलकर इस्लामगढ़ रख दिया था। जुल्फकार खान के बाद इस किले पर सिद्दी फतेह खान ने कब्जा कर लिया और 1733 ईस्वी तक इसकी सारी गतिविधियों को अपने नियंत्रण में रखा। वर्ष 1765 ईस्वी में महाराष्ट्र के दक्षिणी में स्थित सिंधुदुर्ग जिले में मालवान के साथ साथ रायगढ़ का किला को भी ब्रिटिशों द्वारा चलाए गए एक सशस्त्र अभियान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इस किले को काफी क्षति उठानी पड़ी और इसके कई प्रमुख इमारतें नष्ट हो गई। वर्ष 1818 में इस किले पर ब्रिटिश का आधिपत्य हो गया, लेकिन उनके द्वारा पहले किए गए हमले से इस किले को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसके कारण इसका ज़्यादातर भाग नष्ट हो गया। इस किले को मुख्यतः 6 मंडलों में विभाजित किया गया था, जिसमें प्रत्येक मंडल में एक निजी आराम कक्ष भी बनाया गया था। यह किला मुगल, मराठा और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण का उचित उदाहरण है, क्योंकि इसमें जिस तरह से महलों को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, वह इन्हीं वास्तुकलाओं में सम्मिलित है, जो इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। इस किले के किनारे से गंगा सागर नामक एक प्रसिद्ध झील भी बहती है, जो कि मन को मुग्ध कर देने वाला दृश्य प्रस्तुत करती है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के कारण ही इस किले के आसपास की मृदा इतनी उपजाऊ थी कि यहाँ वर्ष भर विभिन्न प्रकार की खेती एक साथ की जाती थी। इस किले में एक विशेष प्रकार का बाजार भी मौजूद था। यहाँ से पर्यटक अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं आसानी से खरीद सकते थे। विश्व भर में प्रसिद्ध इस किले में प्रवेश करने के लिए लगभग 1737 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इस किले में ट्रेकिंग के शौकीन लोगों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित है। इससे यहाँ ट्रेकिंग करना और भी मज़ेदार हो जाता है। इसकी चढ़ाई रोपवे के माध्यम से बनी हुई है, जो कि पूरे
760 मीटर लंबी है। इस किले का एकमात्र मुख्य मार्ग महादरवाजा से होकर गुजरता है। महादरवाजा के दरवाजे के दोनों किनारों पर 2 विशाल गढ़ हैं, जिसकी ऊंचाई लगभग 65 से 70 फीट है।